चला जाए हीट एक्सचेंजर एमसीक्यू 1 2 एटा क्वेश्चन एक क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन दीजिए हीट एक्सचेंजर का मेन पर्पज़ क्या है। हीट एक्सचेंजर का मेन पर्पज़ है क्या ना हीट ट्रांसफ़र करना। हीट एक्सचेंजर का मेन पर्पज़ है हीट ट्रांसफ़र करना। हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफ़र करता है। हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफ़र करता है ऊपर के मैंने सॉलिड से सॉलिड हीट ट्रांसफ़र करता है। लिक्विड से लिक्विड भी हीट ट्रांसफ़र करता है। गैस से गैस भी हीट ट्रांसफ़र करता है। ऊपर के सभी हीट ट्रांसफ़र करता है। एक्सप्लेनेशन हीट ट्रांसफ़र डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड के बीच में हो सकता है। हीट ट्रांसफ़र डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड के बीच में हो सकता है। हीट एक्सचेंजर मेनली किस काम के लिए यूज होता है। हीट एक्सचेंजर मेनली हीटिंग कूलिंग और कंडेंसेशन। हीटिंग कूलिंग और कंडेंसेशन तीनों काम के लिए यूज होता है। हीट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट हाई टू लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। हीट हाई टू लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हाई टू लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। क्वेश्चन 5 होती है हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस मोड में होता है। हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस मोड में होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंडक्शन में होता है। हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में मेनली किस मीडियम में होता है। कंडक्शन मेनली हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस मोड से होता है। कंडक्शन में एक्चुअल बल्क मूवमेंट नहीं होता है। हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट हीट ट्रांसफर विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट इस मोड में होता है। एटा कंडक्शन कंडक्शन में एक्चुअली बल्क मूवमेंट नहीं होता है। कंडक्शन में किस मीडियम में होता है। कंडक्शन किस मीडियम में होता है। कंडक्शन सॉलिड में होता है। कंडक्शन सॉलिड में होता है। रॉड हीटिंग किस मोड का एग्जाम्पल है। रॉड हीटिंग किस मोड का एग्जाम्पल है। रॉड हीटिंग कंडक्शन का एग्जाम्पल है। रॉड हीटिंग कंडक्शन का एग्जाम्पल है। रॉड हीटिंग मेटल रॉड में हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है। मेटल रॉड में हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन रॉड मीटिंग किस मोड से होती है। कंडक्शन कन्वेक्शन किस में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है। कन्वेक्शन वैक्यूम ट्यूब में होता है। कन्वेक्शन वैक्यूम ट्यूब में होता है। वाटर बॉइलिंग किस मोड का एग्जाम्पल है। वाटर बॉइलिंग किस मोड का एग्जाम्पल है। वाटर बॉइलिंग कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। वाटर बॉइलिंग कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। बॉइलिंग वाटर में कन्वेक्शन करंट बनता है। बॉइलिंग वाटर में कन्वेक्शन करंट बनाते हैं। रेडिएशन में क्या ज़रूरी नहीं होता है। रेडिएशन में क्या ज़रूरी नहीं होता है। रेडिएशन में मीडियम वैक्यूम में रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। मीडियम ज़रूरत नहीं है। सन की हीट अर्थ किस मोड से आती है। सन की हीट अर्थ किस मोड से आती है। रेडिएशन के थ्रू आती है। तापरे फ्लो के अकॉर्डिंग हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स होते हैं। फ्लो के अकॉर्डिंग हीट एक्सचेंजर 3 टाइप का होता है। तापरे पैरेलल फ्लो में फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव करता है। पैरेलल फ्लो में फ्लूइड की डायरेक्शन में मूव करता है। पैरेलल फ्लो में फ्लूइड सेम डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो में फ्लूइड सेम डायरेक्शन में मूव करता है। तापरे पैरेलल फ्लो में हॉट और कोल्ड फ्लूइड सेम एंड से एंटर करती है। पैरेलल फ्लो में हॉट और कोल्ड फ्लूइड सेम एंड में एंटर करती है। पैरेलल फ्लो का हीट ट्रांसफ़र हमारा लो होता है। पैरेलल फ्लो का हीट ट्रांसफ़र लो होता है। काउंटर फ्लो में फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र किस फ्लो अरेंजमेंट में होता है। हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र काउंटर हीट फ्लो में होता है। तापरे काउंटर हीट फ्लो में टेम्परेचर प्रोफाइल मोर यूनिफॉर्म होता है। क्रॉस फ्लो में फ्लूइड किस एंगल पर फ्लो करती है। क्रॉस फ्लो में फ्लूइड किस एंगल पर फ्लो करता है। 30 डिग्री पर। क्रॉस फ्लो में फ्लूइड किस एंगल पर फ्लो करता है। 30 डिग्री पर। कूलिंग टावर किस टाइप का एग्जाम्पल है। कूलिंग टावर के क्रॉस फ्लो टाइप का एग्जाम्पल है। कूलिंग टावर के किस टाइप का एग्जाम्पल है ना, क्रॉस फ्लो टाइप का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है।
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कूलिंग टावर किस टाइप के हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है? कूलिंग टावर है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफर HX में फ्लूइड के बीच में क्या होता है? सॉलिड वाल। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट HX में फ्लूइड के बीच में सॉलिड वाल होता है। रीबॉयलर किस कैटेगरी में आता है? रीबॉयलर हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। इकोनोमाइजर किस कैटेगरी का हीट एक्सचेंजर है? इकोनोमाइजर हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का हीट एक्सचेंजर। इकोनोमाइजर किस कैटेगरी हीट एक्सचेंजर है? हमारा इनडायरेक्ट का होगा। तापर हीट एक्सचेंजर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का सबसे बड़ा कंपोनेंट है सेल होता है। तापर सेल का मेन फंक्शन क्या है? सेल का मेन फंक्शन क्या है? टर्बो को सपोर्ट करना और सेल साइड में फ्लूइड को कैरी करना। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर मेनली किस पार्ट से होता है? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर मेनली किस पार्ट से होता है? ट्यूब से होता है। तो ट्यूब बंडल क्या होता है? ट्यूब बंडल क्या होता है? ट्यूब बंडल ट्यूब्स का कलेक्शन होता है। ट्यूब बंडल एक ट्यूब के कलेक्शन। ट्यूब सीटी लीकेज होने पर क्या हो सकता है? ट्यूब सीटी लीकेज होने पर क्या हो सकता है? ट्यूब सीट लीकेज होने पर दोनों फ्लूइड मिक्स हो जाता है। बैफेल में क्या पर्पज क्या क्या है? बैफेल का पर्पज क्या है? बैफेल का पर्पज फ्लो डायरेक्ट करना और सपोर्ट देना। बैफेल का मेन पर्पज है फ्लो को डायरेक्ट करना और सपोर्ट देना। बैफेल लगाने के से क्या इम्प्रूव होता है? बैफेल लगाने से हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव होता है। बैफेल नहीं होने पर क्या से होता है? बैफेल नहीं होने पर हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव होगा। टाई रॉड का काम क्या होगा? टाई रॉड का काम ट्यूब को कूल करना। ट्यूब अरेंजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? ट्यूब अरेंजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। स्क्वायर पिच अरेंजमेंट में ट्यूब क्लीनिंग ईजी और स्क्वायर पिच अरेंजमेंट में ट्यूब क्लीनिंग ईजी होता है। तब ट्राइंगुलर पिच अरेंजमेंट का मेजर एडवांटेज क्या है? ट्राइंगुलर पिच अरेंजमेंट का मेजर एडवांटेज क्या है? लेस हीट ट्रांसफ़र। बेटर हीट ट्रांसफ़र जनरली किस अरेंजमेंट में मिलता है? बेटर हीट ट्रांसफ़र जनरली किस अरेंजमेंट में मिलता है? बोथ स्क्वायर पिच और ट्राइंगुलर पिच। ट्यूब पिच क्या होता है? ट्यूब पिच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्यूब। ट्यूब पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्यूब्स। ट्यूब क्लियरेंस क्या होता है? ट्यूब क्लियरेंस होता है हमारा पिच ट्यूब ओडी। तब ट्यूब पिच काम करने पर क्या होगा? ट्यूब पिच मोर ट्यूब्स फिट होंगी। सेल एंड ट्यूब फ्लूइड्स किट पार्ट में फ्लो करता है? सेल के अंदर ट्यूब्स के बाहर। सेल के अंदर और ट्यूब्स के बाहर। सेल ट्यूब साइड फ्लूइड कहाँ फ्लो करता है? ट्यूब साइड फ्लूइड कहाँ फ्लो करता है? ट्यूब साइड फ्लूइड कहाँ फ्लो करता है? ट्यूब के अंदर। ट्यूब के पास मतलब क्या है? ट्यूब पास का मतलब क्या है? ट्यूब पास का मतलब फ्लूइड कितने बार ट्यूब बंडल में क्रॉस करता है। तब सिंगल पास हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड एक बार पास करता है। मल्टी पास हीट एक्सचेंजर का बेनिफिट क्या है? मल्टी पास हीट एक्सचेंजर का बेनिफिट हीट ट्रांसफर होता है। तब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। तब ट्यूब वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? बैफेल। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का सबसे कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? रिफाइनरी प्रोसेस, हीटिंग एंड कूलिंग।